भगवान विष्णु के जन्म की कथा आती है, भगवान ब्रह्मा जी के जन्म की कथा आती है। देवाधिदेव महादेव के जन्म का कोई वृतांत नहीं आता। हमने दीदी से कहा, नहीं दीदी ऐसा नहीं है, वो आज जन्मा है। उसके जन्म का नहीं, उसके प्रागट्य का। जैसे राम जी के प्रागट्य का वर्णन आता है, भगवान कृष्ण के प्रागट्य का वर्णन आता है, भगवान विष्णु के प्रागट्य का वर्णन आता है, भगवान ब्रह्मा के प्रागट्य का वर्णन आता है, वैसे मेरे महादेव के प्रागट्य का भी वर्णन आता है। ऐसा नहीं कि मेरा महादेव प्रगटा नहीं, प्रगटा। जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए भगवान विष्णु की नाभि से, बड़े ज्ञानी थे ब्रह्मदेव, बड़े ज्ञानी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, आप मेरे पिता क्योंकि मेरे को जन्म देने वाले, प्रकट करने वाले आप हो, आप मेरे पिता हो। मेरे पिता का नाम मुझे मालूम है कि मेरे पिता भगवान विष्णु है, पर मेरे भगवान विष्णु के पिता कौन है? तब भगवान विष्णु के मुख से सहजता में निकल गया, शिव, औघड़ी, शंकर, वो मेरा पिता है। जल में अयन करने के कारण मेरा नाम नारायण पड़ा, और उस जल में एक बिंदु प्रकट हो गया था, एक पानी के बुलबुले में एक छोटा सा बिंदु दिख रहा था, छोटा सा बिंदु। आज भी ब्रह्म कुमारी आश्रम में, अगर कोई ब्रह्म कुमारी वाले यहाँ बैठे होंगे, जो ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़े होंगे, उनको गए होंगे तो उनको बताया होगा, ब्रह्म कुमारी आश्रम में आज भी मात्र एक बिंदु दिखाया जाता है कि इस बिंदु से उत्पत्ति है, एक बिंदु से, और वो बिंदु कोई दूसरा नहीं, वो बिंदु मेरा देवाधिदेव महादेव है। वो बिंदु कोई दूसरा नहीं है। भगवान विष्णु ने सहज भाषा में कर दिया, मुझे प्रकट करने वाले भी शिव हैं, मुझे शिव का दर्शन करना है। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, घर्षण करना प्रारंभ करा। पर्वत घूमना जब प्रारंभ हुआ, घूमते 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 पर्वत ने एक अग्नि के खंभ की आकृति प्रकट कर ली, और एक लिंगायत आकृति प्रकट कर कर खंबे में से मेरा देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गया। शिवजी ने प्रकट होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा, मेरा स्वरूप इस पृथ्वी पर प्रकटा नहीं है, तुमने जो शिवलिंग की आकृति बनाई है, यह मेरा स्वरूप प्रकटा है, यह मेरा स्वरूप प्रकटा है। महाशिवरात्रि दुनिया के लोग मनाते हैं, अभी आ रही है। सारी दुनिया में शंकर जी और पार्वती जी की शादी होगी, और शिव जी की शादी की तारीख तो अलग है। बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान शंकर की पार्वती जी के साथ शादी हुई थी। शिवरात्रि का दिन तो ब्रह्मा और विष्णु ने जो भगवान शंकर के शिवलिंग को प्रकट करा था, उनके प्रागट्य उत्सव का दिन है शिवरात्रि का दिन।
भगवान शंकर के प्रागट्य का दिन है। हाँ, तो दुनिया के लोगों ने कहा फिर शिवजी और पार्वती जी की शादी का क्रम क्यों मनाया जाता है? शिवजी और पार्वती जी की शादी तो वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुई थी, पर यही माता पार्वती का एक अवतार हुआ था, उमा का अवतार, जिनका विवाह भगवान महेश के साथ हुआ था, जिससे उमा महेश का विवाह हुआ। उन महेश के वंशजों में बहुत सारे महेश्वरी बंधुओं का आप दर्शन करते होंगे। महेश्वरी समाज की उत्पत्ति उमा और महेश्वर से हुई है। तो जो उमा माता और भगवान महेश का विवाह हुआ था वो शिवरात्रि के दिन हुआ था, इसलिए हम उसको पार्वती और शिव के विवाह से जोड़ लेते हैं। पर शिव विवाह की जो तारीख है वो वैशाख महीना, जम के बोलो कौन सा महीना है? वैशाख का शुक्ल पक्ष की, जम के बोलो जरा, पंचमी तिथि के दिन देवाधिदेव महादेव का विवाह हुआ था। शिवरात्रि के दिन विवाह बनाते हैं, मंगल विवाह का उत्सव भी करते हैं। क्यों? क्योंकि यही पार्वती का एक अवतार उमा के रूप में हुआ। पार्वती का तो 52वें नंबर का जन्म है, 52 नंबर पर पार्वती का जन्म हुआ है। इससे पहले पार्वती मैया 51 जन्म ले चुकी थी। कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, उमा, सती, भैरवी, कमला, बगला, ध्रुमावती, ऐसे माता पार्वती के पहले अवतार हो चुके हैं। 51 अवतार माता पार्वती के पहले हो चुके हैं। इसलिए मेरे देवाधिदेव महादेव के गले में जो मुंडों की माला पड़ी होती है वो 51 मुंडों की माला पड़ी हुई है। शिवजी के गले में 51 मुंडों की माला है। कभी मेरे महाकाल बाबा का दर्शन करना, महाकाल बाबा के दर्शन करोगे तो महाकाल बाबा के गले में आप कभी चांदी के मुंडों की माला देखना। चांदी के मुंडों की जो माला दिखेगी वो महादेव के बाबा के किसी पंडित से, किसी पुरोहित से, किसी पूजन करने वाले से, महादेव की आराधना करने वाले से पूछना ये मुंडे किसके हैं, तो बता देंगे ये पार्वती जी ने जो जन्म लिए हैं। बार बार माता पार्वती के जो प्राण छूटते हैं, भगवान शंकर ने वो पार्वती के मुंडों को अपने गले में धारण कर कर रखा है, अपने गले में धारण कर कर रखा। दुनिया के अपनी धर्म पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले केवल एक ही हैं, वो है देव अधिदेव महादेव। इतना प्रेम करते कि पत्नी मर के भी चली गई तो उसका मुंडा अपने गले में पहन के घूमते। और आज का आदमी होता तो मरते से दूसरी का विचार कर लेता किसको लाना है। वो महादेव है, महादेव। क्या भगवान विष्णु की अष्टलक्ष्मी नहीं हुई? क्या भगवान नारायण की अष्टलक्ष्मी नहीं हुई? पर मेरे नारायण के गले में कभी तुमने अष्टलक्ष्मियों का स्मरण नहीं देखा होगा, केवल एक लक्ष्मी को देखा होगा। पर मेरा महादेव 51 चली गई, उनके मुंडों को भी अपने गले में धारण कर कर रखा है। वो मेरा देव अधिदेव महादेव है, जो नारी का सम्मान करना जानता है, स्त्री का आदर करना जानता है, सत्कार करना जानता है। किसी धर्म में दूसरे धर्म में नारी का जितना सम्मान नहीं होता उतना सनातन धर्म में होता है, उतना सनातन धर्म में होता है। दूसरे धर्म के देवताओं को देखना, अकेले ही मिलेंगे, पर हमारे सनातन धर्म के देवताओं को देखना, नारायण के साथ लक्ष्मी, इंद्र के साथ इंद्राणी, कृष्ण के साथ राधा, राम जी के साथ सीता, महादेव के साथ पार्वती, हमेशा जोड़े से मिलते हैं। वो यूं कहते हैं कि तुम इधर उधर मत भटको, साथ रहो, आनंद में रहो, अलमस्त रहो। जैसे हम दोनों साथ रहते हैं तो रोज 56 भोग खाने को मिलते हैं, तुम दोनों साथ रहोगे। अकेले कहीं चले जाओगे तो दुखी हो जाओगे, इसको ले जाओगे तो रोटी बनाकर कैसे भी तुमको दे ही देगी। इसलिए साथ बनाकर रखिए, साथ। अपना बनाकर चले।
अश्वत्थामा 4 साल के एक छोटा सा शिलाखंड उठाकर लेके आ गए। ब्रह्मा विष्णु ने जैसे महादेव को प्रकट करा, एक शिवलिंग प्रकट हो गया। वो शिवलिंग प्रकट होते से ही शिवलिंग प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी की बुद्धि में नहीं बैठा, ब्रह्मा जी की चित्तवृत्ति में नहीं बैठा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इस शिवलिंग के चरण कहाँ हैं, सिर कहाँ है? मैं मस्तक का पता लगाता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और आप नारायण चरण का पता लगाओ। भगवान विष्णु पताल में गए, तलातल रसातल जाते गए, चरण नहीं मिले। भगवान विष्णु वापिस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए जाते गए जाते गए, शीश नहीं मिला। ब्रह्मा जी को लगा नीचे जाते से मेरी हंसी उड़ जाएगी। केतकी का फूल पकड़ा, फूल को उठाया केतकी के। ब्रह्मा जी ने कहा, केतकी के पुष्प तू मेरे साथ नीचे चल। भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शंकर जी का सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला, मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं झूठ बोलूंगा तो अच्छा लगेगा, मैं तुझे सुगंधित बना कर रखूंगा। आगे चलते चलते गाय मिल गई। गौमाता को ब्रह्मा जी ने कहा, गौमाता रुको, नीचे चलो और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। गौमाता बोली, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं तुझे घर की पहली रोटी देता रहूंगा। प्रसन्न होकर दोनों चले। भगवान नारायण ने पूछा, ब्रह्मा जी आपको शंकर जी का सिर मिल गया क्या? ब्रह्मा जी बोले, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ शंकर जी के चरण मिले क्या भगवान नारायण आपको? नारायण ने सत्य कह दिया, मुझे चरण नहीं मिला। आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, नारायण आपने सत्य बोला, इसलिए आज से आपका नाम सत्यनारायण होगा। आप सत्य बोले इसलिए आपका नाम सत्यनारायण होगा। ये सत्यनारायण जी की कथा है। आप लोगों ने कथा करवाई सत्यनारायण जी की? कितने लोगों ने करवाई घर में? जम के तो हाथ उठाओ जरा, जो जो कथा कराए हो, रख लो रख लो रख लो, सबने कराई है। और कराई है से मतलब नहीं, कराते रहना चाहिए। पर आपने, पंडित जी ने कथा करी होगी, उसमें वर्णन करा होगा, एक गरीब ब्राह्मण था, किसी को कथा करते देखा, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, फिर उसने कथा कराई। सही है, बोलते जाओ। लक्कड़हारे ने देखी, उसने कथा कराई, कथा सुनी, कथा कराई। फिर आगे वर्णन आया, बनिए ने कथा कराई, कथा सुनी, फिर उसका पति पानी में डूब गया, फिर उसने कथा कराई, फिर एक राजा ने कथा सुनी। तो इसमें सब वृतांत आया कि ये 4 अध्याय 5 अध्याय में जो वर्णन किया गया, उसने ये कराया, उसने वो कराया। पर इसमें सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी थी जो सबसे पहले ब्राह्मण ने सुनी थी? वो कथा यही थी कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण करा, शिवलिंग प्रकट करा, प्रकट करते से भगवान शंकर ने नाद कर कर कह दिया, तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। तुमने सत्य बोला है। संसार का जो मनुष्य एक कलश पर श्रीफल केल के खंभ रखकर मेरी आराधना, आपकी आराधना करेगा, सुनो नारायण, उसके मनवांछित फल को मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। तब से ये सत्यनारायण कथा का वृतांत चला। सत्यनारायण भगवान की कथा कहां से निकली है? स्कंद पुराण से। ये स्कंद पुराण वृतांत मिला। देखना चाहिए। हमारा पुरातन अगर हमको देखना है तो हमारी पुराणों में देखना पड़ेगा। आपकी सही प्रॉपर्टी देखना है आपको तो तहसील जाना पड़ेगा, और सही परमात्मा को पहचानना है तो शिव महापुराण में आना पड़ेगा।
तहसील में जाओगे, रजिस्टर ऑफिस में जाओगे, बही खाता खुलवाओगे तो तुम्हारे दादा परदादा का मकान नंबर ये था, खसरा नंबर ये था, उनका मकान यहां पर था, उनकी जमीन इतनी थी, तहसील में मालूम पड़ता है। और तुम्हारे पूर्वजों ने क्या क्या करा, कितना धर्म कमाया, कितना पुण्य करा, क्या भजन करा, क्या कीर्तन करा, उसको जानने के लिए तहसील नहीं, शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ जाओ, तुम्हारे पूर्वजों का पूरा पोथी पाना यहां खुल जाता है, प्राप्त हो जाता। भगवान नारायण ने कह दिया सत्य बोले, बोलो, सत्य बोलने में कुछ नहीं जाता, इसलिए मरने पर भी लोग बोलते हैं जम जम के राम नाम, जम के तो बोलो, अरे बोलो तो सत्य। कितना डर रहे हो, बोल लो अच्छे से, अपन मर जाएंगे, जब दूसरे बोलेंगे अपन कब बोलेंगे, तो तो मौका है बोलने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राम नाम सत्य। हम तो हमेशा कहते दिवाली मिलने जाओ ना तो किसी के यहाँ हैप्पी होली हैप्पी दिवाली मत कहा करो, डायरेक्ट जाकर कहा करो काका जी राम नाम सत्य है। काका जी कुर्सी से नीचे गिर जाएंगे, मेरा बुरा चाहती है? नहीं नहीं नहीं, जिंदगी में बहुत असत्य बोला, दिन भर मोबाइल पर झूठ, दिन भर झूठ 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 झूठ। कम से कम अब जो जिंदगी बची है उसको सत्यमय जी लो, थोड़ा सा सत्य बोल लो, उसी का नाम है राम नाम। सत्य, एक सत्य, केवल एक सत्य। शिव कथा कह रही, इस राम नाम सत्य के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है तुलसीदास जी की। राम नाम सत्य के पीछे तुलसीदास जी की बहुत बड़ी कहानी है। कभी मौका लगे तो नीमच में जो कथा करी थी, नीमच में कथा करी थी, और उस कथा में आपको राम नाम सत्य की पूरी कथा मिल जाएगी। आप कभी मौका मिले तो उसको निकालना और उसको सुनना कि राम नाम सत्य क्यों आया मुर्दे के पीछे, क्यों बोला जाता है, वो प्रधान शिव कथा कह रही है। क्या आपको सिर मिल गया? हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मिल गया। आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा आकाशवाणी झूठी, अगर ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के पुष्प ने कहा ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। शिव जी ने आकाशवाणी कर कर कहा केतकी के पुष्प तू झूठ बोला है, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर तू महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर केतकी का फूल महादेव पर चढ़ जाता है तो हजारों गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है। ये केतकी के फूल को श्राप दे दिया। आप ना मानो तो गौ माता से पूछो। गौ माता, क्या ब्रह्मा जी को मस्तक मिला है शिव जी का? गौ माता कहती है ब्रह्मा जी को मस्तक मिला। भगवान शंकर ने आकाशवाणी कर कर कहा गौ माता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोली है, मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता। तेरी पूंछ, पांव, पेट, सींग, आंख, मुख, नाक सब कुछ पूज्य होगा, पर तेरी जिह्वा से, तेरे मुख से तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरा मुख अपूज्य होगा। सनातन हिंदू धर्म में सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होती है, पर सनातन हिंदू धर्म में गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे समापन होती है। झूठ बोला, झूठ। अब सोचो जरा सा, गाय ने एक झूठ बोला था तो उसकी परिक्रमा पीछे से होने लगी। तुम कितना झूठ बोलते हो तो तेरा क्या होगा रे कालिया? जरा विचार तो करिए। और झूठ बोलने के बाद भी तुम इतने खुश होते हो कि मैंने इसको बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बना दिया। झूठ बोलने के बाद भी इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता। मत बुरे कर्म कर बंदे,
वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। ये बड़ा कठिन है। क्यों झूठ बोलना, क्यों प्रपंच करना, क्यों छल करना, क्यों छल। ब्रह्मा जी ने फिर झूठ बोला। शिव जी को क्रोध आया, पांव के अंगूठे से नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव ब्रह्मा का सिर काट दे। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर जो फेंका, ब्रह्मा जी का सिर कट गया। सिर कटकर लुढ़कता लुढ़कता गया। ब्रह्मा जी के उस कटे हुए सिर में से रक्त बहता चले गया, जिससे एक नदी प्रकट हो गई, जिसका नाम कर्मनाशा हुआ। आज भी उत्तर प्रदेश में यह कर्मनाशा नदी बहती है, जिसके घाट पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लिख कर रखा है, इसमें हाथ मत, इसमें आचमन मत करना। पूरी दुनिया की केवल एक नदी है कर्मनाशा, जिस कर्मनाशा नदी में पक्षी भी चोंच नहीं डालता, कुत्ता भी पानी नहीं पीता। ये वो कर्मनाशा है जिसका छींटा अगर शरीर पर लग जाए, उस पानी का एक अंश शरीर पर लग जाए, तो उसकी 7 पीढ़ी में जो तुमने दान पुण्य व्रत उपास जो कुछ करा होता है वो सब नष्ट हो जाता है। वो कर्मनाशा नदी का जल का छींटा है। लोग दूर रहते हैं, दूर कर्मनाशा से। झूठ बोल गए ब्रह्मा जी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को देखा। भगवान शिव की आराधना करी भगवान नारायण ने। ये कटा हुआ सिर कहां जाएगा, आप कृपा करिए। तब भगवान नारायण बार बार विनती करे तो शिव जी ने वो कटे हुए सिर को बट वृक्ष बना दिया, बड़ का पेड़ बना दिया और कह दिया, इस बड़ के पेड़ को मैं निर्माण कर रहा हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, आप कुछ वर नहीं दोगे? शंकर भगवान ने कहा, नारायण आपके कहने से इस बट वृक्ष को मैं वर देता हूँ, इसके नीचे मैं स्वयं विराजमान होऊंगा, जो बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाऊंगा। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। बटकेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, एक निवेदन है, कर्जा कितना भी हो जाए पर मरने का प्लान मत बनाना। कई लोग कहते हैं हमारे बहुत कर्जा हो गया, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। हम भी कह देते हैं मर लो, मर, रखई का है। अगर मरने से कर्जा चूक जाता है तो मरने में कहा जाता है। मरोगे, दूसरा जन्म लोगे, दूसरा जन्म लेके तीसरा लोगे, कर्जा तो चुकाना पड़ेगा, कर्जा तो चुकाना पड़ेगा। एक कथा आपको पहले सुनाई है। एक सेठ जी सबको उधार पैसा देते थे। एक चोर को मालूम पड़ गया सेठ जी के पास बहुत माल है। सेठ जी उधार देते थे तो कागज पे लिख लेते थे, इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो चतुर होता था वो कह देता था इस जन्म में, जो खाने की उम्मीद रखता था वो कहता था अगले जन्म में ले जाओ। सेठ जी सबको उधार देते। चोर भी चले गया, उसने भी उधार मांग लिया, तिजोरी देख ली, रात को आके छुप गया। कहां छुपा? जहां पर सेठ जी की बहुत सारी भैंस बंधी हुई थी, उस तबेले में, उस भैंस के बाड़े में जाके छुप गया। सेठ जी जाए, मैं तिजोरी चुरा के ले जाऊं। रात को भैंसें आपस में बात कर रही थी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, तो कितने साल से दूध दे रही है? उसने कहा 4 साल हो गए। दूसरी ने तीसरी से पूछा, तू 6 साल हो गए दूध देते देते। पर एक बात समझ में नहीं आता रही जी कि अपन सेठ जी के यहाँ इतना दूध क्यों दे रहे हैं? तो बूढ़ी भैंस बोली, ये सेठ बहुत चतुर है, सबको उधार पैसा देता है, पूछता है ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो उस जन्म में नहीं चुका पाता, भैंस बन के निचोड़ निचोड़ के देता रहता है।
तो आपसे भी निवेदन है, भैंस का जन्म ना मिले, इसलिए जिसका लिया है उसका दे दो, नहीं तो अगला जन्म भैंस का पाकर सेठ होन सब निचोड़ निचोड़ के निकाल लेंगे, हिसाब पूरा करेंगे। लिया देव, कर्जा हुआ है, मरना नहीं, टेंशन नहीं लेना। कई लोग कह देते अब तो मर जाए तो अच्छा। हम भी उनसे कहते हैं मर लो, मना नहीं है, परंतु थोड़ा सा मरने का फैशन चेंज करो, ओल्ड फैशन में नहीं मरना। ट्रेन के नीचे कुएं में डूब के, जहर खा के, फांसी बांध के, ये तो ओल्ड फैशन है। कोई नया फैशन निकालो मरने का। तो उनने पूछा गुरुजी तुम बता दो। हमने कहा नया फैशन है, मरने का जब प्लान हो ही गया है तो भगवान के भजन में लग जाओ, कीर्तन में लग जाओ, कथा में लग जाओ, सेवा में लग जाओ। मरना ही तो है। भजन करते करते, कीर्तन करते करते, राम जपते जपते, स्मरण करते करते अपने प्राण चले भी जाएं तो भगवान भी दूसरा जन्म देगा, तो अपना बना कर देगा, फिर भटकने नहीं देगा। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। अगर मरना ही है तो वो श्रेष्ठ है, क्या करोगे? भगवान शिव का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। बटकेश्वर महादेव का बड़ा वृतांत है। जब ज्यादा कर्जा हो जाता है तो बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव के नाम से भी जल चढ़ाया जाता है। बड़ के पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग हो उसका पूजन करा जाता है बटकेश्वर महादेव के नाम से। धीरे 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 कर्जा चूकने लगता है। बटकेश्वर महादेव। शिव तत्व को पहचानना। शिवलिंग जैसे प्रकट करा वैसे ही 4 वर्ष के अश्वत्थामा ने छोटा सा एक पाषाण रखकर उसकी पूजन करना प्रारंभ कर दी। बस एक जिद है, मुझे महादेव से एक जिद है। 4 साल का अश्वत्थामा सोच रहा है कि मुझे गाय का दूध पीना है, और गाय का दूध देवाधिदेव महादेव पर ज्यादा आता है, वो मुझे पिलाएंगे, वो मुझे देंगे। और अश्वत्थामा शिव जी की आराधना में लग गया शिव। बस भक्ति में सारमा। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी